डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 19। अगले दिन सुबह का वक्त, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। आज मोनिका ने सुकून को स्कूल के लिए रेडी किया और उसे नयन के साथ स्कूल भेज दिया। राजीव जी अपनी कंपनी काम के लिए चले गए, लेकिन जब कंपनी पहुंचे तो उनको पता चला कि आज एक बड़े बिजनेसमैन के घर में पार्टी है और वहां पर उसे भी इनविटेशन मिला है। उसने घर पर फोन करके मान्यता को बता दिया कि आज वो नूर के साथ तैयार रहे, क्योंकि नयन तो जाएगा नहीं। उसे पता था कि नयन को ऐसी पार्टी में जाना ही नहीं पसंद था। उसे सब कुछ बहुत बोरिंग लगता था। जब वो रात को आया तो उसने मान्यता से कहा, मान्यता तुम रेडी नहीं हुई। मान्यता ने कहा, मुझे क्यों रेडी होना था, कहीं जाना है। राजीव जी ने कहा, हद करती हो मान्यता, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज पार्टी है, जाना है। मान्यता ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको फोन पर मैसेज भी कर दिया था बाद में कि नूर की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। ना मैं जा सकती, ना नूर जा सकती है, आप अकेले जाए। राजीव जी ने कहा, मैसेज कब किया? मान्यता ने कहा, फोन चेक करोगे तो पता चल जाएगा। अभी तक चेक ही नहीं किया होगा आपने, और मैंने भी नहीं देखा। फिर क्या आपने मैसेज देखा कि नहीं देखा? इसको हॉस्पिटल लेकर गई थी मैं। इस वक्त नूर किसी छोटे से 2-3 साल के बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में बैठी हुई उससे लिपटी हुई थी। राजीव जी उसके पास आए और बोले, अभी तबीयत कैसी है आपकी? नूर ने कहा, पता नहीं, फीवर जैसा लग रहा है। मान्यता ने कहा, फीवर है तभी लग रहा है। राजीव जी ने जब उसका माथा चेक किया तो वो सच में काफी गर्म था। राजीव जी ने कहा, न तुम जा सकती, न ये जा सकती, मैं अकेला क्या करूंगा जाकर। मान्यता ने कहा, अरे ये क्या बात हुई भला, आप जाओ, आपको इनविटेशन मिला है और इतना बड़ा बिजनेसमैन आपको बुला रहा है, उसको नाराज थोड़ी करोगे। राजीव जी इस पर उसे घूर घूर कर देखने लगे। बड़ा बिजनेसमैन तो वो खुद भी था, अब अगर इमरजेंसी आ गई तो कोई जबरदस्ती है क्या पार्टी में जाने की। तभी सुकून ने कहा, अंकल आप पार्टी में जाओगे तो मेरे लिए कुछ लेकर आना। राजीव जी उसे देखने लगे और बोले, आप चलोगे मेरे साथ? सुकून ने कहा, लेकिन आपके साथ तो मान्यता आंटी और नूर जाएगी ना, मैं थोड़ी जाऊंगी। मान्यता ने कहा, ये अच्छा है, आप एक बार मोनिका को लेकर गए थे जब सुकून छोटी सी थी, इस बार भी आप मोनिका और सुकून को लेकर जाए। मोनिका, जो कि उधर ही आ रही थी, वो बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। पिछली बार खुद को कितना धक धक कर रखना पड़ा था। मुझे वो मास्क मूवी मेरे लिए फांसी का फंदा बन गया था, सांस भी नहीं आ रहा था, मैं नहीं जाऊंगी। मान्यता ने कहा, 2-3 घंटे की बात है मोनिका, प्लीज चली जाओ, नूर नहीं जा पाएगी। मोनिका ने कहा, तो आप चले जाओ, नूर को मैं देख लूंगी। नूर ने इस पर कसकर मान्यता को पकड़ लिया और कहा, अगर ये मुझसे दूर होती तो मैं कब का तुम्हें बोल चुकी होती। हद तो नहीं हो रही मुझसे, प्लीज मोनिका चली जाओ। मोनिका ने कहा, पर मुझे वो मास्क। मोनिका ने कहा, कुछ देर की बात है। मोनिका सोचने लगी, क्योंकि वो एक टाइम पर मॉडल रह चुकी थी। हर कोई ना सही, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर निकल आता जो कि उसको पहचान लेता कि वो एक टाइम पर मॉडल हुआ करती थी, और फिर उससे लाख सवाल पूछे जाते कि उसने मॉडलिंग क्यों छोड़ दी, वो कहाँ है, क्या करती है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। पिछली बार राजीव जी उसे लेकर गए थे तो उसने ड्रेस से मैचिंग मास्क पहना हुआ था। वो किस तरीके से उसे मास्क में रह रही थी उस 3-4 घंटे। उसे खुद को पता था कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो गई थी और वो बिना खाए वहां से आई थी, क्योंकि कुछ खाने के लिए वो मास्क हटाती है तो कैमरामैन उसके ऊपर अपना फोकस जमा लेते थे ताकि वो उसका चेहरा कैप्चर करे, और उसके बाद राजीव जी ने उसे बाहर कुछ खिलाया था, क्योंकि वो उसे भूखे पेट तो घर पर नहीं लेकर जा सकते थे। मोनिका सब कुछ याद कर रही थी। वो सच में उसके लिए काफी हेक्टिक डे था और वो चीज वापस नहीं चाहती थी। मोनिका ने कहा, मान जाए ना प्लीज। मान्यता ने कहा, तुम मान जाओ प्लीज। राजीव जी ने कहा, अरे तुम जल्दी डिसाइड करो किसको जाना है और किसको नहीं जाना, क्योंकि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, और कल को अगर उस बिजनेसमैन का कॉल आया और उसने कहा कि आप क्यों नहीं आए तो तुम देख लेना, मैं तुम दोनों के नाम लगाऊंगा कि मेरी बीवी और मेरी बहन को देख लेना।
उन्होंने मुझे आने नहीं दिया और मुझे किसी बिजनेसमैन के साथ अपने रिलेशन नहीं खराब करने फालतू में। मोनिका ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मान्यता ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ड्रेस निकाल कर देती हूँ। उसके बाद उसने नूर से कहा, मैं 5 मिनट में आती हूँ। नूर ने अपना सर हिलाया। तब तक राजीव जी ने उसे अपने पास ले लिया। मोनिका मान्यता के साथ गई और एक परफेक्ट प्ले मैटर कलर की गाउन में रेडी हो गई और लवेंडर कलर का ही मास्क उसे दिया। उसने उसे पहन लिया। वो सच में पहचान में नहीं आ रही थी। सुकून भी तैयार हो गई थी। उसने कहा, मम्मी, आपने ये मास्क क्यों लगाया है? मोनिका ने कहा, बेटा, आपको नहीं लगाना। सुकून को कोई नहीं जानता था, इसीलिए उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। राजीव ये बोल देता कि सुकून मान्यता और उसकी बेटी है, क्योंकि कभी नूर को भी किसी ने नहीं देखा था। थोड़ी देर में मोनिका सुकून राजीव जी के साथ उस पार्टी के लिए निकल गई। पार्टी वेन्यू जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे मोनिका के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। राजीव जी ने कहा, कुछ नहीं होगा मोनिका, सिर्फ 2-3 घंटे की बात है, हम जल्दी आ जाएंगे। मोनिका ने अपना सर हिला दिया, तो सुकून ने कहा, जल्दी क्यों, मैं तो पूरी पार्टी एंजॉय करके जाऊंगी। कितने दिनों के बाद कोई पार्टी देखूंगी। मोनिका ने उसके सर पर हल्के से मारा और कहा, चुप कर, बस पार्टी पार्टी करती रहती है और कुछ करती नहीं है। कभी पढ़ाई पर ध्यान दिया इतना, जितना पार्टी पर ध्यान दिया है। सुकून उसे घूर घूर कर देखने लगी। उसके बाद राजीव जी मोनिका को लेकर उतरने लगे। फिर अचानक से मीडिया वाले आ गए। उन्होंने मोनिका को देखकर सवाल किया, क्या ये आपकी वाइफ मिसेज मान्यता है? राजीव जी ने बस एक जवाब दिया, माय सिस्टर। उसके बाद उसने मोनिका की कलाई पकड़ी। सुकून मोनिका की गोद में थी। सुकून कैमरा में अच्छे से आ रही थी, लेकिन जब फ्लैशेस उसके चेहरे पर पड़ रही थी तो सुकून को बेकार लग रहा था। इसलिए उसने अपना चेहरा तुरंत छुपा लिया। इसलिए ज्यादा लोग सुकून का चेहरा कैप्चर नहीं कर पाए थे और वो पार्टी वेन्यू के अंदर आ गए। राजीव जी जैसे ही आए, कुछ पसंद उनकी तरफ आ गई कि वो काफी अच्छे और बड़े बिजनेसमैन थे। कुछ बिजनेसमैन उनकी तरफ आने लगे। सबका पहला सवाल ये था कि ये मान्यता है और सबको राजीव जी एक ही जवाब दे रहे थे कि वो उनकी सिस्टर है, वाइफ नहीं है। राजीव जी की एक ही बहन थी अमृता, और कोई ऐसी खबर मीडिया में नहीं आई थी कि अमृता की शादी हो गई। अमृता फिलहाल यहाँ नहीं थी, वो बाहर चली गई थी अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए। यश भी इसी पार्टी में था। अचानक से उसकी नज़र राजीव जी और उसके साथ खड़ी लड़की पर गई। वो खुद से बोला, मोनिका, मोनिका राजीव जी के साथ इस पार्टी में क्या कर रही है? और उसके बाद वो उसे तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी लारा उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, यश, कहाँ जा रहे हो? यश ने कहा, कहीं नहीं। लारा ने राजीव जी की तरफ अपना सर घुमाकर अजीब तरह देखा और कहा, पर वो अपनी वाइफ के साथ है, तुम उनके पास जा रहे हो, तुम हमारे साथ रहो। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ लेकर जाने लगी। यहाँ सुकून मोनिका को बड़ा परेशान कर रही थी। उसके लिए भारी पड़ रहा था सुकून को संभालना। उसे लगा कि उसे सुकून को घर ही छोड़कर आना चाहिए था। उसकी वजह से कहीं वो गिर ना जाए, और इस तरीके से सुकून का परेशान करना कुछ लोगों को उसकी तरफ खींच रहा था। कुछ कैमरामैन भी उसकी तरफ देखने लगे थे। तभी अचानक से सुकून ने अपने खेल में मोनिका को मास्क निकाल दिया और अपने हाथ में पकड़कर हंसने लगी। मोनिका एकदम हैरान हो गई। वो तुरंत उसके हाथ से मास्क लेने लगी और उसने उसके हाथ से लिया और उसे पहनने लगी। ये कौन था जिसे उसके नाम से उसे पुकारा था? राजीव जी हैरान हो गए, लेकिन तभी एक दूसरे बिजनेसमैन उसे अपने साथ लेकर दूसरी तरफ चले गए। उन्हें मोनिका को संभालने का मौका भी नहीं मिला। मोनिका ने तुरंत मास्क लगाया और मुड़ गई। वो आदमी आया और बोला, मोनिका अरोड़ा, मॉडल, राइट? सुकून ने कहा, हाँ, इनका नाम मोनिका है, लेकिन ये मॉडल क्या होता है? वो आदमी सुकून को देख रहा था। उसे नहीं पता था कि बच्ची कौन है। तभी राजीव जी किसी तरीके से वहां आए और उसने सुकून को अपनी गोदी में उठा लिया कि उसके साथ उसकी सुकून शांत रहेंगी। और राजीव जी को देखकर वो हैरान हो गए और कहा, मोनिका जी, आप राजीव जी के साथ, मतलब समझ में नहीं आ रहा। राजीव जी ने कहा, शी इज माई सिस्टर। वो आदमी बोला, बट कैसे? आप ओबोरोई, ये अरोड़ा, ये मॉडल है, और आपके घर पर तो ये सब लाउड नहीं है ना कि कोई एक्टिंग करे, मॉडलिंग करे, और आपकी खुद की सिस्टर मॉडलिंग और एक्टिंग, और जहाँ तक मुझे पता है आपकी एक ही बहन है और वो लंदन गई है पढ़ाई पूरी करने के लिए। राजीव जी ने कहा, क्या दुनिया में एक ही बहन होती है, कजन नहीं हो सकती? और उनकी फैमिली में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है,
वो मैं नहीं बताना चाहता और ना ही मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है और ना ही उनके काम में टांग अड़ाना मुझे आता है। वो आदमी बोला, सॉरी बट ये मोनिका अरोड़ा लगी मुझे। एक कैमरामैन ने उसकी बात सुन ली और वो वीडियो को लेकर वहां आ गया और बोला, क्या आप मोनिका अरोड़ा है, वही मॉडल जो अचानक से गायब हो गई? कहाँ चली गई थी मैडम आप, और आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिल रहा था? आप तो इतनी खूबसूरत थी। यश ने उस लाइन को सुन लिया था और वो तुरंत उसे तरफ देखने लगा और बोला, मतलब ही सच में मोनिका है, ये क्या कर रही है? उसके बाद उसने अपना हाथ लारा के हाथ से छुड़ाया और उस तरफ जाने लगा। तभी सुकून ने वापस से मोनिका का वो मास्क हटा दिया और हर किसी के सामने मोनिका का चेहरा हो गया और कैमरामैन मोनिका के पास आकर उनकी फोटो लेने लगा। राजीव जी को सुकून पर पहली बार गुस्सा आया था, लेकिन वो गुस्सा भी उस पर नहीं निकाल सकते थे। मोनिका को अब सबके जवाब देने ही थे। सुकून ने कहा, मम्मी ये लोग कौन हैं? हर कोई सुकून के मुंह से मोनिका के लिए मम्मी सुनकर हैरान हो गया और बोले, आप शादी कर चुकी है, पर आपके हस्बैंड कौन है? उसके बाद अनगिनत सवाल मीडिया लाइन मोनिका के ऊपर फेंकने लगी और मोनिका के पास उसका कोई जवाब नहीं था। वो क्या जवाब देती? यश वही था। उसे जानना था कि सुकून का असली बाप कौन है। तभी सुकून ने कहा, मेरे पापा स्टार बन गए। हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। यश भी हैरान हो गया और खुद से बोल, क्या मोनिका को पति मर गया? पर उसने कभी कुछ बताया क्यों नहीं, और जब मैं पूछ रहा था तो ये इतना हिचकिचा क्यों रही थी ये बात बताने के लिए? क्या पति मर गया ये बात छुपाने की होती है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे किसी भी तरीके से मोनिका से वापस बात करनी थी, लेकिन लारा उसे मोनिका की तरफ जाने नहीं दे रही थी। उसे लारा पर गुस्सा आया और वो चिल्लाया, लेकिन धीरे से, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लारा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ रहा, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हीरोइन हो फिल्म में मेरे अंडर, बस इतना ही रहो, आगे बढ़ाने की कोशिश मत करो, समझी? लारा को गुस्सा आ गया। मोनिका ने कहा, मेरे पति मर चुके हैं और मैं उनके बारे में कुछ नहीं बताना चाहती, सॉरी। उसके बाद एक सुकून को वहां से गोदी में लेकर जाने लगी। वो आदमी, जो कि अभी मोनिका से बात करने के लिए आया था, वो बस मोनिका को देखने लगा। राजीव जी ने कहा, एक्सक्यूज मी। उसके बाद वो मोनिका के पीछे पीछे चला गया। एपिसोड 20। मोनिका पार्टी वेन्यू के गार्डन में आ गई थी। वो आदमी अभी भी मोनिका को ही देख रहा था और उस बच्चे को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोनिका ऐसी क्यों है। थोड़ी देर में पार्टी थोड़ी सी बढ़ने लगी और मोनिका ज्यादा देर तक वहां रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि हर किसी की नज़रों में वो आ गई थी। इसका नतीजा ये निकला कि अगले दिन की न्यूज़ हेडलाइन में मोनिका छा गई। उसकी फोटोज छा गई, राजीव के नाम के साथ। वैसे तो उसने मीडिया के सामने भी कह दिया था कि वो उसकी बहन है, लेकिन वो गलत एंगल से उसे लेकर चले गए और न्यूज़ की हेडलाइन बन गई, राजीव ओबरॉय का अफेयर। कहाँ थी इतने समय तक मोनिका अरोड़ा? मोनिका अरोड़ा पाई गई राजीव के साथ। राजीव और मोनिका का एक बच्चा। ऐसी अजीब अजीब टैगलाइन न्यूज़ की हेडलाइन में था। सुबह सुबह जब ये न्यूज़ मान्यता ने सुनी तो वो हैरान हो गई। वो बोली, ये सब क्या है राजीव? ये कैसी अजीब अजीब लाइन है? क्या मोनिका को कल किसी ने देख लिया? मोनिका ने कहा, हाँ देख लिया है, सुकून की वजह से। मुझे लेकर ही नहीं जाना चाहिए था, बार बार मेरा मास्क खींच रही थी। सुकून, जो वही थी, उसने अपना सर नीचे झुका लिया। राजीव जी ने कहा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रात भर से मीडिया वाले कंपनी के बाहर हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे बचने के लिए मैं बहुत जल्दी कंपनी आ जाऊंगा, इसलिए रात से ही मीडिया कंपनी के बाहर खड़ी है। कंपनी भी कैसे जाऊंगा मुझे समझ नहीं आ रहा है, और सब मुझे मोनिका के बारे में सवाल पूछेंगे और सुकून के बारे में। सबको ये लगता है कि सुकून मेरी बेटी है। राजीव जी ने कहा, नयन सुकून को लेकर जाओ। नयन वहीं रुका रहा और फिर उसने कहा, स्कूल में भी तो टीचर्स इससे अजीब अजीब सवाल पूछ सकते हैं, या फिर कोई स्टूडेंट, क्योंकि न्यूज़ तो उनके घर में भी चल रही होगी। राजीव जी इस पर कुछ सोचने लगे और बोले, कुछ दिन के लिए सुकून स्कूल नहीं जाएगी और जब तक कि न्यूज़ दब नहीं जाती तुम दोनों ही स्कूल नहीं जाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों तक मीडिया वाले आ जाए और सुकून अपनी बड़बड़ में सब कुछ बता देगी। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी पता चले और रिचेस्ट का कोई बात पता चले, इसलिए इसको घर के अंदर बंद रखो। कुछ दिन के लिए ये घर के बाहर भी नहीं जाएगी। सुकून ने कहा, क्यों, मैं घर के बाहर क्यों नहीं जाऊंगी? राजीव जी ने कहा, बेटा आपने गलती कर दी कल। सुकून उसके पास आए और बोली, मैंने क्या मिस्टेक कर दिया अंकल?
राजीव जी ने उसको अपनी गोदी में बिठा लिया और कहा, अभी आपको नहीं पता, आप बहुत छोटे हो, लेकिन अनजाने में आपसे गलती हो गई है, जिसकी वजह से अब सबको सफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद उसने कहा, आप जाकर खेल लो अपने कमरे में, ठीक है। सुकून ने कहा, मैं नोनू को ले जाऊं? राजीव जी ने कहा, ले जाओ। उसके बाद वो नयन के पास गई और बोली, नोनू खेलो ना मेरे साथ। नयन ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया और उसे लेकर चला गया। मोनिका ने कहा, इसीलिए कह रही हूं कि मेरी शादी कर दीजिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनको ये पता चल जाएगा कि आपका और मेरा कोई रिलेशन नहीं है और सब कुछ, मीडिया वाले तो घर तक भी आ सकते हैं। अब तक मैं छुप छुप कर रह रही थी, लेकिन अब नहीं, अब तो वो मेरा घर का एड्रेस निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और वो दिन दूर नहीं रहेगा जब मीडिया वाले यहाँ ओपेरा मेंशन तक आ जाएंगे। मैं कब तक खुद को, सुकून को घर के अंदर नज़र बंद करके रखूंगी? कभी तो निकालना पड़ेगा ना, कभी भी कोई भी काम आ सकता है और 15-20 दिन बाद फिर से हमें सुकून को लेकर जाना है हॉस्पिटल। राजीव जी ने कहा, सोचता हूँ, लेकिन मुझे कंपनी तो जाना पड़ेगा, ऐसे अपना काम नहीं छोड़ सकता। उसके बाद वो खड़ा हुआ और कंपनी जाने के लिए कमरे में चला गया तैयार होने के लिए। थोड़ी देर में वो तैयार होकर आया और मान्यता ने उसको उसका बैग दिया और उसके साइड से गले लगाते हुए बोली, दुनिया कुछ भी बोले, मुझे तो मेरे पति पर पूरा भरोसा है। राजीव जी ने कहा, क्योंकि तुम्हारा पति भरोसा करने लायक है, इसलिए भरोसा है, अगर नहीं होता ना तो तुम्हें भी इस घटिया न्यूज़ पर बिलीव हो जाता। मान्यता ने कहा, नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा पति ऐसा है ही नहीं। उसके बाद वो मुस्कुराए और राजीव जी ने उसके माथे पर प्यार से चुम लिया और फिर वहां से कंपनी के लिए निकल गया। उसने गाड़ी को बिल्कुल मेंशन के गेट पर बुला लिया था। फिर वो गाड़ी में बैठा और ब्लैक विडो को भी ऊपर करवा दिया और ड्राइवर से बोला, आज गाड़ी को बाहर मत रोकना, डायरेक्ट बेसमेंट लेकर जाना। उसके बाद राजीव जी ने अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके बोल दिया कि वो लिफ्ट तैयार रखे नीचे की तरफ। वो जैसे ही आएगा वो तुरंत लिफ्ट के जरिए ऊपर जाएगा। वो मेन गेट से नहीं जा सकता था और ऐसा ही हुआ। मेन गेट पर मीडिया वाले राजीव का इंतजार करते रहे और पीछे वाले रास्ते से राजीव जी बेसमेंट में आए और बेसमेंट वाले रास्ते से वो ऊपर अपने केबिन के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वहां पर एक कार आकर रुकी। मीडिया वाले उस कार के पास आ गए, लेकिन उसमें से एक आदमी बाहर आया जो पिछले दिन मोनिका से मिला था। उसने कहा, मीडिया वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मीडिया वाले ने कहा, हम राजीव का इंतजार कर रहे हैं, पर वो आए नहीं। वो आदमी बोला, राजीव ओबरॉय कोई हवा है क्या, जो तुम्हारे इंतजार करने पर यहाँ आ जाएगा? वो कब का कंपनी पहुँच चुका होगा और तुम्हें खबर भी नहीं चली होगी, चलो हटो। उसके बाद वो अपना ब्लेजर ठीक करते हुए अंदर की तरफ चले गए। मीडिया वाले हैरान हो गए। राजीव कंपनी आया और वो अपने ऑफिस क्या पार्टी में से डायरेक्ट यहाँ आ गया। लेकिन ये सारे मीडिया वाले पार्टी खत्म होते ही वहां आ गए थे और कुछ मीडिया वाले तो राजीव के निकलने से पहले यहाँ आ गए थे। अब कंपनी जाने के कितने रास्ते हैं, हर किसी को थोड़ी पता होगा। मीडिया वालों को भी नहीं पता था, सिर्फ राजीव और कुछ लोगों को पता था। उस खुफिया रास्ते से वो ऊपर अपनी केबिन में पहुंच गया था। तभी उसके टेलीकॉम पर मैसेज आया कि हर्ष तक्षक उसे मिलने आ रहा है। थोड़ा सा राजीव जी को अजीब लगा, क्योंकि पिछली बार यही याद में था कि जिसे मीडिया को मोनिका के बारे में बताया था। राजीव जी ने कहा, ठीक है बुला लो। थोड़ी देर में हर्ष तक्षक वहां आ गया और उसने राजीव जी से हैंड शेक किया और कहा, कैसे हैं आप? राजीव जी ने कहा, हम तो बिल्कुल अच्छे हैं और आप बैठिए। हर्ष तक्षक बहुत बड़ा नाम था बिजनेस की दुनिया में, लेकिन इतना भी नहीं था जितना राजीव का था। जिसकी पार्टी थी वहां पर भी हर्ष ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, अच्छे खासे लोगों में उसकी गिनती होती थी। राजीव जी ने कहा, आज आप यहाँ मेरी कंपनी में? हर्ष ने कहा, बस ऐसे ही सोचा मिलने आ जाऊं। वैसे एक सवाल करें? राजीव जी को पता था कि सवाल आएगा जरूर, और वो सवाल होगा किसके बारे में, वो भी अच्छे से पता था। राजीव जी ने कहा, मोनिका मेरी बहन है। हर्ष ने कहा, जानता हूं कि वो आपकी बहन है, आपने कल बताया था। ये मीडिया वालों को क्या है, इन्हें तो मिर्च मसाला लगाकर अपनी न्यूज़ छापनी होती है बस। मुझे तो कुछ और पूछना था उनके बारे में। उद्धरण चिन्ह। राजीव जी ने पूछा, बताए क्या? हर्ष ने कहा, क्या आप अपनी बहन मुझे देंगे? राजीव जी कुछ पल के लिए उसे देखते रह गए और फिर बोले, क्या मतलब? हर्ष ने कहा, मेरा कहने का मतलब है कि वो मॉडल है, मुझे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए उनका फेस चाहिए।
काफ़ी अच्छी है और अचानक से उनका फेस वापस आएगा तो बहुत सारे लोग आएंगे। क्योंकि मोनिका अरोड़ा भले ही फेमस ना हुई हो लेकिन जितनी भी नज़रों में गई थी सबको वो बहुत अच्छी लगी थी। काफ़ी अच्छी मॉडल है, इसलिए मुझे उनका फेस चाहिए। राजीव जी ने कहा, शी लेफ्ट द मॉडलिंग। हर्ष ने कहा, कोशिश तो कीजिए अपनी बहन को मनाने की, क्या पता वापस मॉडलिंग में आ जाए। राजीव जी ने कहा, मैंने अपनी खुद की कंपनी के लिए उसे फेस बनने के लिए कहा था, उसने मना कर दिया, तो किसी अनजान की कंपनी का फेस क्यों बनेगी? मेरी बहन नहीं बनेगी, वो किसी का फेस, उसके पास उसका परिवार है। हर्ष ने कहा, हाँ जी, परिवार में सिर्फ उनकी बेटी आती है। वैसे क्या हुआ है उनके हस्बैंड को जो अचानक से? उसके बाद वो चुप हो गया। राजीव जी ने कहा, कोरोना वायरस आया था, याद है आपको? हर्ष को ज़्यादा समझ में नहीं आया और वो बोला, लेकिन मोनिका अरोड़ा ने शादी कर ली, दुनिया को क्यों नहीं पता? राजीव जी ने कहा, क्या ज़्यादा दुनिया जानती है मोनिका अरोड़ा को? अगर वो दुनिया को बता भी देती कि वो किससे शादी कर चुकी है तो 2 दिन में सब भूल जाते हैं, तो क्या फ़ायदा? वैसे भी ये सामने वाली की मर्जी है कि उसे अपनी शादी सीक्रेट रखती है या फिर पब्लिक करनी है। ये मोनिका का खुद का फैसला था कि उसे ये शादी पब्लिक नहीं करनी है और किस्मत ऐसी थी कि कोरोना वायरस की टाइम पर उसका हस्बैंड मर गया। हर्ष ने कहा, सैद। राजीव जी ने कहा, और कोई जानकारी चाहिए आपको? हर्ष ने कहा, नहीं नहीं, मुझे और कोई जानकारी नहीं चाहिए। मैं तो बाकी बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम करने के लिए आया था। एक्चुअली मुझे प्रोजेक्ट पर आपके साथ काम करना है। तो राजीव जी ने कहा, ये हुई ना बात, प्रोजेक्ट बताए। हर्ष ने कॉल करके अपनी असिस्टेंट को बुला लिया। असिस्टेंट एक छोटे से 7-8 साल के बच्चे के साथ अंदर आ गया। राजीव उसे नहीं जानता था तो वो बोला, ये कौन है? हर्ष ने कहा, ये मेरा बेटा है। राजीव जी ने कहा, आपका बेटा कब आया, मतलब शादी कब किया आपने? हर्ष ने कहा, जैसे आपकी बहन ने नहीं बताया वैसे मैंने भी नहीं बताया, क्योंकि मेरी वाइफ को ये सब नहीं पसंद था। राजीव जी ने कहा, नहीं पसंद था, मतलब पसंद है तो बता दीजिए सबको। हर्ष ने कहा, किस्मत मेरी भी ऐसी नहीं है, क्योंकि जैसे मोनिका जी के जैसे ही मेरी वाइफ भी कोरोना वायरस के टाइम पर चली गई थी। वो बच्चा हर्ष के पास आ गया और उससे चिपक गया। राजीव जी ने पूछा, क्या नाम है इसका? हर्ष ने कहा, अन्य, इसका नाम अन्य तक्षक है। राजीव जी ने कहा, यूनिक नेम। हर्ष ने कहा, मुझे सब कुछ यूनिक पसंद है। उसके बाद उसने अन्य को अपनी गोद में बिठा लिया। राजीव जी के साथ उसके बाद उसने मीटिंग की और फिर राजीव जी उसके साथ काम करने के लिए मान गए। अन्य ने कहा, पापा हम घर कब जाएंगे? हर्ष ने कहा, थोड़ी देर में चलेंगे बेटा। उसके बाद उसने लास्ट साइन किया और कहा, तो अब से हमारी डील पक्की? राजीव जी ने कहा, जरूर पक्की। उसके बाद वो जाते हुए उसे देख रहा था। ऐसे ही मीटिंग आगे बढ़ती गई। यहाँ यश ने डॉक्टर को फ़ोन करके पूछा कि रिपोर्ट्स का क्या हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि ये काम छुप छुप कर करना पड़ रहा है। इसीलिए उसे कोई ऐसा खास आदमी नहीं मिल रहा जो कि बिना किसी को बताए और आसानी से उसे रिपोर्ट ला कर दे दे। अभी तक उस सैंपल का चेकिंग भी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने ये बात नहीं बताई, क्योंकि अगर वो ये बात यश को बता देता तो सच में यश उसकी फैमिली के साथ कुछ कर देता। यहाँ धीरे धीरे हर्ष राजीव के साथ काम कर रहा था और काफ़ी बार वो उसके घर भी चला गया था। मोनिका को जब भी वो देखता था सिर्फ देखता रह जाता था। इसलिए एक दिन राजीव जी ने काम करते हुए सवाल पूछ लिया, आप मोनिका को बहुत देखते हैं? हर्ष ने कहा, अब झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपकी बहन पसंद आ रही है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या आप अपनी बहन मुझे देंगे? मतलब उसके बेटी को बाप का प्यार मिल जाएगा और मुझे मेरे बेटे के लिए एक अच्छी माँ चाहिए। जब से हमारी बीवी गई है उसके बाद से उसे माँ का प्यार नहीं मिला है। वो उससे वंचित है और मुझे लगता है कि मोनिका से बेटर और कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पबीरा। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।